तो इसीलिए अधिकतम उम्र सीमा में 3 साल की छूट दी जाए, क्योंकि तेजस्वी जी से मांग कर रहे हैं कि आप हजारों अभ्यर्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए संवेदनशीलता दिखाइए और अधिकतम उम्र सीमा में आप छूट दीजिए। इस पे आप बिहार पुलिस में सिपाही पद के लिए अभी तक की सबसे बड़ी वैकेंसी, यानी कि इतिहास में अभी तक की सबसे बड़ी वैकेंसी 21,391 पदों पे आई है। इतने बड़ी संख्या में वैकेंसी निकालने के लिए हम नीतीश तेजस्वी सरकार को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, लेकिन साथ ही हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से ये मांग भी करते हैं कि चूंकि ये बहाली 3 साल के बाद आई है और बीच में 2.5-3 साल कोरोना के चलते भी सभी लोग अस्त व्यस्त थे, पूरी व्यवस्था ही अस्त व्यस्त हो गई थी और 3 साल के बाद ये बहाली आई है सिपाही पद के लिए, तो इसीलिए अधिकतम उम्र सीमा में 3 साल की छूट दी जाए, क्योंकि हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बिहार पुलिस में सिपाही पद पर तैनात होकर अपनी सेवा देना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, राज्य सेवा करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि ये बहाली 3 साल बाद आई है तो उनकी उम्र सीमा समाप्त हो गई। इस वजह से वो फॉर्म ही नहीं भर पा रहे, तो वो सेवा कैसे दे पाएंगे। तो चूंकि ये बहाली 3 साल बाद आई है इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं। अगर ये बहाली हर साल आती तो फिर हम ये मांग नहीं करते, लेकिन चूंकि 3 साल के बाद ये बहाली आई है और बीच में कोरोना के चलते भी 2.5-3 साल सभी लोग डिस्टर्ब रहे, तो सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं, नीतीश जी से मांग कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जी से मांग कर रहे हैं कि आप अधिकतम उम्र सीमा में सभी कैटेगरी में सभी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 3 साल की छूट दीजिए, ताकि हजारों अभ्यर्थी जो पुलिस विभाग में सिपाही के पद पर तैनात होकर अपनी सेवा देना चाहते हैं, समाज सेवा में और राज्य सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं, उनको फॉर्म भरने का मौका मिले। और ये जो अभ्यर्थी हजारों अभ्यर्थी है, ये सिर्फ फॉर्म भरने का मौका मिल रहा है, बाकी इनको तो पीटी परीक्षा पास करनी होगी, फिजिकल पास करनी होगी, उसके बाद ही इनको नियुक्ति पत्र मिलेगा, जब ये सारी प्रक्रिया को पास कर लेंगे, पूर्ण कर लेंगे। ऐसा नहीं कि फॉर्म भरने का मतलब ये हुआ कि इनको नियुक्ति पत्र मिल जाएगी। फॉर्म भरने के लिए सिर्फ एक मौका चाहिए, और ऐसा हुआ भी है बीपीएससी में। जैसे पहले 4 साल 5 साल पे वैकेंसी आती थी, तो जो लास्ट ईयर वैकेंसी आई रहती थी उसके बाद के ईयर को, उसके बाद के वर्ष को अधिकतम उम्र सीमा के रूप में गणना की जाती थी। यानी कि मान लीजिए कि 2015 में कोई वैकेंसी आई सिविल सेवा की बीपीएससी के द्वारा, उसके बाद अगर 2019 में वैकेंसी आई तो 2016 में जो लोग फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल थे, यानी कि जिनकी अधिकतम उम्र सीमा थी 2016 में, वो भी फॉर्म भर सकते थे। ऐसा होता था जब हर साल बीपीएससी की पहले वैकेंसी नहीं आती थी। प्रथम इंटर स्तरीय बहाली में भी ऐसा हुआ, जब 2014 में वैकेंसी आई तो उससे पहले जब भी वैकेंसी आई थी और उसके नेक्स्ट ईयर को रखा गया कि अधिकतम उम्र सीमा के रूप में गणना की जाएगी। अभी हाल फिलहाल देखिए बीएसएससी के द्वारा ही स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी आई है उसमें भी ऐसा किया गया है, जिनकी उम्र सीमा समाप्त हो गई 2023 के अनुसार, लेकिन 2016 के अनुसार जिनकी अधिकतम उम्र सीमा है, 2016 में जो फॉर्म भर सकते थे, अधिकतम उम्र सीमा उनकी बची हुई थी, तो वो फॉर्म भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2015 के बाद ये वैकेंसी आई है स्टेनोग्राफर की बीएसएससी के द्वारा, तो इसलिए जो 2016 में भी जिनकी उम्र सीमा बची है तो फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे जो है हर बहाली में इस तरह से होती है कि जब लास्ट जो वैकेंसी आई रहती है उसके बाद के ईयर को अधिकतम उम्र सीमा के रूप में देखा जाता है कि अधिकतम उम्र सीमा उस ईयर में उनकी है तो फॉर्म भर सकते हैं। इसलिए जब 2020 में इससे पहले सिपाही के लिए वैकेंसी आई थी तो 2020 में जब तक उम्र की गणना की गई थी अधिकतम उम्र सीमा में, उसके बाद से की जानी चाहिए। यानी कि अगर 2020 में आपने 1 अगस्त 2020 को रखा था तो अभी आपको 1 जनवरी 2021 को रखना चाहिए कि अधिकतम उम्र सीमा अगर उनकी है तो वो फॉर्म भर सकते हैं। तो हम नीतीश जी, तेजस्वी जी से मांग कर रहे हैं कि आप हजारों अभ्यर्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए संवेदनशीलता दिखाइए और अधिकतम उम्र सीमा में आप छूट दीजिए। इस पर आप संवेदनशीलता दिखाइए, गंभीरतापूर्वक विचार कीजिए, क्योंकि ये मांग गलत नहीं है। आपको एज जो है, किसी की उम्र जो है स्थिर नहीं रहती है, एज तो बढ़ती रहती है, लेकिन चूंकि सिपाही की वैकेंसी 3 साल के बाद आई है, 2020 में बहाली आई थी, उसके बाद 2023 में आई है, तो इसलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि उम्र तो किसी की स्थिर नहीं रहती, उम्र तो बढ़ते रहती है, तो इसलिए आप अधिकतम उम्र सीमा में 3 साल की छूट दीजिए सभी अभ्यर्थियों को, सभी कैटेगरी में। और ये मांग हजारों अभ्यर्थी की है, किसी एक अभ्यर्थी की नहीं है, तो सरकार को इस पर संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए सिपाही बहाली में अधिकतम उम्र सीमा में 3 साल की छूट सभी कैटेगरी में सभी अभ्यर्थियों को देना चाहिए। और साथ ही जो आगे दरोगा की वैकेंसी आने वाली है उसमें भी 3 साल की छूट देनी चाहिए, क्योंकि दरोगा की भी वैकेंसी 2020 में आई थी, 2020 के बाद अभी तक दरोगा की वैकेंसी नहीं आई है। इसलिए सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं कि जो सिपाही बहाली अभी आई है उसमें भी 3 साल की अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाए
और जो दरोगा बहाली आएगी उसमें भी अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाए। धन्यवाद। जय हिंद।